इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध जारी है वो हर रोज तेज होता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से हमास ने सबसे पहले इजराइल पर अटैक किया, उसके बाद इजराइल ने अब कसम खाई है कि हमास के एक एक व्यक्ति को खत्म करके ही दम लेंगे। उसके बाद लगातार ये संघर्ष काफी तेज होता दिखाई दे रहा है। दुनिया इस संघर्ष को लेकर दो धड़ों में बढ़ चुकी है। जी हां, लगातार बयान सामने आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अब आपको बता दें कि कनाडा के जो पॉप सिंगर हैं जस्टिन बीबर, उन्होंने इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसको लेकर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने प्रेइंग फॉर इजराइल लिखा है और उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है। जी हां, पॉप सिंगर जस्टिन बीबर ने इजराइल के लिए प्रार्थना की है। जिस तरीके से हमास की हैवानियत इजराइल में देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ हमास के हमदर्द हैं, हमास को जो समर्थन कर रहे हैं, जो हमास की हैवानियत और क्रूरता को अच्छा बता रहे हैं, जो उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, फिर चाहे वो लोग भारत में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो लगातार जस्टिन बीबर को उनकी इस पोस्ट पर घेर रहे हैं। आपको मैं ये बता दूं कि जस्टिन बीबर इजराइल के समर्थन में है, क्योंकि इजराइल पर यह आतंकी हमला हुआ है और जिस तरह की बर्बरता हमास ने इजराइल में दिखाई है, जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, उनके साथ बलात्कार, उनके साथ मारकाट की ये पूरी वारदात जो सामने आ रही है, जिस बेरहमी के साथ उनकी हत्या की जा रही है, उसकी निंदा पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन इस दुनिया में कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो खुलकर फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास का समर्थन कर रहे हैं। उसमें वही लोग शामिल हैं जो कि भारत में देश विरोधी हैं और जाहिर तौर पर धर्म की आड़ में ये सब कुछ जो समर्थन है वो हमास को दिया जा रहा है। लेकिन जस्टिन बीबर की अगर बात की जाए तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले जस्टिन बीबर ने एक तस्वीर शेयर करते हुए इजराइल के लिए प्रार्थना की, लेकिन वो तस्वीर गाजा की थी। और जब ये एहसास जस्टिन बीबर को हुआ तो उन्होंने वो तस्वीर डिलीट कर दी, वो पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दिया और एक नई पोस्ट उन्होंने की जिसमें उन्होंने लिखा प्रेइंग फॉर इजराइल। यानी वो शुरू से ही इजराइल के समर्थन में है, लेकिन वो तस्वीर जो उन्होंने शेयर की थी वो गाजा की थी। जाहिर तौर पर अगर हमास ने ये हमला शुरू किया है, अगर इजराइल पर सबसे पहले हमास ने आतंकी हमला किया तो उसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा के कई ठिकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। हमास पर यह जबरदस्त कार्रवाई जो है वो इजराइल ने की है और साफ तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बार-बार इस बात को दोहराया है कि वो हमास से जुड़े हर एक व्यक्ति को मारेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हम युद्ध में हैं और इस युद्ध की शुरुआत, यानी इस जंग की शुरुआत हमास ने की है, लेकिन इसका अंत जो है वो इजराइल करेगा। तो इजराइल लगातार जवाबी कार्रवाई हमास पर कर रहा है, क्योंकि हमास जो है एक आतंकी संगठन है, एक आतंकी समूह है जो कि इजराइल को दहलाने की साजिश जिसने रची, जिसने शुरुआत की, लेकिन जवाबी कार्रवाई इजराइल की ओर से हो रही है। यही वजह है कि भारत समेत दुनिया के तमाम बड़े देश, चाहे उसमें मुस्लिम कंट्रीज ही क्यों ना हो, वो खुलकर इस लड़ाई में, इस युद्ध में इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। और यही वजह है कि दुनिया के तमाम लोग दो धड़ों में बटे हुए हैं। एक तरफ वो तमाम एजेंडाधारी, वो प्रोपेगेंडाधारी लोग हैं जो खुलकर हमास का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वहीं तमाम लोग ऐसे हैं जो इजराइल में हमास की बर्बरता, जो हैवानियत, जो क्रूरता दिख रही है, उस पर दरअसल वो हमास की निंदा कर रहे हैं, उसके हमलों की निंदा कर रहे हैं। और उसी में से एक हैं जस्टिन बीबर, जिनकी तरफ से इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट किया गया है। उन्होंने खुलकर इजराइल का समर्थन किया है और ये समर्थन कई लोगों को चुभ रहा है। हालांकि भारत में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि दरअसल बीबर की ही इस पोस्ट को एक एजेंडा बता रहे हैं और
इसमें मोहम्मद जुबैर जैसे लोग हैं। जुबैर की ओर से भी दरअसल एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने जस्टिन बीबर पर हमला बोला उनकी पोस्ट को लेकर। तो ये कनाडा के सिंगर हैं जस्टिन बीबर, और खास बात ये है कि जस्टिन बीबर जो हैं वो कनाडा के पॉप सिंगर है। वो कनाडा जहां पर हमास के समर्थन में नारेबाजी हुई है और कहीं ना कहीं ट्रूडो इस पूरे मामले को लेकर फंसे हुए हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि कनाडा में जिस तरीके से भारतीयों ने इजराइल का समर्थन किया है वो तस्वीर भी खूब वायरल हुई और वो खबर भी हमने आपको बताई थी। लेकिन वहीं कनाडा के रहने वाले जस्टिन बीबर जिन्होंने खुलकर अब फिलिस्तीन को दरअसल आईना दिखाते हुए इजराइल का समर्थन किया है, अब उसको लेकर कई लोगों की परेशानी बढ़ रही है। जाहिर तौर पर कनाडा में किस तरीके से वहां की सरकार और वहां के लोग खालिस्तानियों को तवज्जो देते हैं, लेकिन जस्टिन बीबर ने खुलकर इजराइल का समर्थन किया है। तो ऐसे में कई लोग बौखलाए हुए हैं। जस्टिन बीबर को ट्रोल किया जा रहा है। उनके इस पोस्ट पर तमाम लोग उन्हें तमाम तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि जस्टिन बीबर ने बाकायदा उस पोस्ट को डिलीट किया, लेकिन एक और नई पोस्ट जो इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्होंने शेयर की है उसमें ये लिखा है कि इजराइल के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि युद्ध के मोर्चे पर इजराइल है और इजराइल ये लड़ाई लड़ रहा है, तो जाहिर तौर पर ये खुलकर एक स्पष्ट संदेश जो है वो जस्टिन बीबर जो कि पॉप सिंगर हैं, कनाडा के हैं, उन्होंने इजराइल के लिए प्रार्थना की है। एक इमोजी उन्होंने हार्ट ब्रेक वाली शेयर करते हुए ये प्रार्थना इजराइल के लिए की है। लेकिन वहीं आपको मैं ये बता दूं कि जस्टिन बीबर को ट्रोल किया जा रहा है। कोई उन्हें ये कह रहा है कि ये बिल्कुल शर्मनाक बात है कि आपने गाजा की तस्वीर के साथ इजराइल के लिए प्रार्थना की है, तो कोई ये कह रहा है कि आप दरअसल एजेंडा चला रहे हैं। तो इस तरीके से तमाम तरीके से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इजराइल और हमास के बीच जो जंग छिड़ी हुई है वो जंग हर बढ़ते दिन के साथ काफी तेज हो रही है, क्योंकि हमास लगातार इजराइल पर रॉकेट और मिसाइलें दाग रहा है। तो वहीं इजराइल भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा में हमास के ठिकानों और उससे जुड़े हर एक व्यक्ति को नष्ट करने की बात लगातार इजराइल की ओर से कही जा रही है। और दुनिया में इस युद्ध को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। तमाम लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। भारत सरकार ने खुलकर इजराइल का समर्थन किया है और वहां पर रहने वाले भारतीयों के लिए उनकी वतन वापसी के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत कर दी है। तो प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर भी बातचीत की है। क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं, इसकी अपडेट लगातार पीएम मोदी ले रहे हैं। अमेरिका ने खुलकर इजराइल को समर्थन दिया है और वहां पर अपना जंगी बेड़ा भी भेज दिया है। तो दुनिया कहीं ना कहीं दो धड़ों में बटी हुई है। कुछ देश ऐसे हैं जो अपने एजेंडे के लिए हमास का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि हमास एक आतंकी संगठन है। उसकी क्रूरता, उसकी हैवानियत और जिस तरीके से कहीं ना कहीं तस्वीरें सामने आ रही हैं वो रोंगटे खड़े करने वाली हैं। और यही वजह है कि भारत में भी कई लोग ऐसे हैं, फिर चाहे वो भारत के विपक्षी दल ही क्यों ना हो, जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, जो फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे ओवैसी जैसे लोग लगा रहे हैं और खुलकर वो हमास के इस क्रूरता का समर्थन कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर मानवता कहाँ है, इंसानियत कहाँ है, ये भी पूछा जा रहा है। लेकिन जस्टिन बीबर चूंकि कनाडा के एक पॉप सिंगर हैं, उन्होंने इजराइल का समर्थन किया है, तो जाहिर तौर पर कई लोगों को ये बात चुभ रही है, क्योंकि कनाडा वो देश है जहां से खालिस्तानी भारत को कहीं ना कहीं स्थिर करने की कोशिश करते रहे हैं। उनकी नापाक चालें भारत में देखने को मिली हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर कनाडा का एक इतना बड़ा सिंगर इजराइल का समर्थन करता है जो कि भारत का भी रुख है, तो जाहिर तौर पर भारत में बैठे कुछ एजेंडाधारी लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।